अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फरीहा मिर्ज़ा एकेडमी। हाउ आर यू स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों को 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 है गैसियस एक्सचेंज। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था गैसियस एक्सचेंज इन एल्वेओलाई। आज हम उसके अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस दौरान क्या रेट होता है ब्रीथिंग का, और जब हम रेस्ट में हो मतलब जब एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं उस दौरान क्या रेट होता है। ब्रीथिंग इज़ लार्जली एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस। ब्रीथिंग एक बड़ा इनवॉलेंट्री प्रोसेस होता है। इनवॉलेंट्री उस चीज़ को कहते हैं जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं हो, मतलब हम उसे अपने हाथ से कंट्रोल नहीं करते, वो खुद ही कंट्रोल होती है, मतलब ब्रेन से हो रहा हो। जो हम अपने हाथ से नहीं कर सकते वो ब्रेन से चीज़ कंट्रोल हो रही हो, तो इस चीज़ को इनवॉलेंट्री कहते हैं, जो खुद ब खुद हो। इट इज़ रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस ऑफ आवर ब्रेन। देखें, ये जो इनवॉलेंट्री होता है ना, ये रेगुलेट करता है हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। आप लोगों की बुक में हाइपोथैलेमस लिखा है, बट यहाँ पर हाइपोथैलेमस नहीं आएगा, यहाँ पर मॉड्यूला ऑब्लेंगेटा आएगा, क्योंकि ये हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, पीछे वाला पार्ट होता है जो इनवॉलेंट्री प्रोसेस को, सारे इनवॉलेंट्री प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। देखिए, ग्रीन कलर का पार्ट है, ये होता है मेडुला ऑब्लेंगेटा, बैक साइड ऑफ ब्रेन। द रेट ऑफ ब्रीथिंग चेंजेस ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन। देखिए, जो सांस के जो रेट होते हैं ये चेंज हो रहे होते हैं ऑटोमेटिकली, मतलब ये जो सांस है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा होता है। किसके थ्रू हो रहा होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन, मतलब हमारे अंदर वाली हालत और बाहर वाली हालत की वजह से चेंज हो रहा होता है। फॉर इंस्टेंस, इफ़ अ पर्सन इज डूइंग एक्सरसाइज, इट्स रेट ऑफ ब्रीथिंग वुड इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय हिज मसल्स। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक शख्स है जो कि एक्सरसाइज कर रहा है। एक्सरसाइज के दौरान क्या हो रहा है, इसको जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है ना उसके अंदर इंक्रीज़ आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो मसल्स होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए होता है, उसके अंदर भी इंक्रीज़ आना चाहिए। इस वजह से इनकी जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है इसके अंदर भी इजाफा हो रहा है। Thus, gradually increase in concentration of carbon dioxide in his blood will cause an increase his breathing rate. अब देखिए, साथ ही साथ क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर उसमें भी इजाफा आ रहा है, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, इजाफा आ रहा है, जिस वजह से जो ब्रीथिंग का रेट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखें, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। जब हम लंबे सांस लेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलेगी ज़्यादा मिकदार में। If the exercise condition persists, the muscle cell will start breaking down glucose without oxygen. अब देखें, एक्सरसाइज की कंडीशन बरकरार रही, जो मसल सेल थे ब्रेक डाउन करना उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने ग्लूकोज को तोड़ना स्टार्ट किया विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर ग्लूकोज को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। इट इज टर्म एज एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इस टर्म को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लैक्टिक एसिड इज फॉर्म इन द मसल रेदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, ये एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान इनको एनर्जी तो मिली, मतलब कम मिकदार में एनर्जी मिली, और इनसे जो चीज़ बनी मसल्स के अंदर वो लैक्टिक एसिड बन गया। वो लैक्टिक एसिड बन गया, मतलब मसल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना बल्कि लैक्टिक एसिड बन गया। इट काजेज पेन एंड क्रैम्प इन नॉर्मल मसल्स। अब देखिए, ये जो लैक्टिक एसिड है ना, ये कोई सही चीज़ नहीं है, मतलब ये हमारे मसल्स में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मसल्स में एक्सरसाइज के दौरान अगर ये फॉर्म हो गया, मतलब ये बनना स्टार्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की जगह, तो ये हमारे जो मसल्स होते हैं उनके अंदर पेन और क्रैम्प, मतलब बाइटें वगैरह और जो दर्द होते हैं वो होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे मसल्स के अंदर। तो इसलिए ये लैक्टिक एसिड ठीक नहीं है। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड रिक्वायर्स एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज टर्म एज ऑक्सीजन डिप्ट। अब देखें क्या हुआ, जब हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्म हो गया, लैक्टिक एसिड बन गया। अब हमें ये जो लैक्टिक एसिड जब हमारे मसल्स के अंदर बन गया तो हमें इसको कम करना है, इसको तोड़ना है। तो हम लैक्टिक एसिड को तोड़ेंगे। जब ये लैक्टिक एसिड टूटेगा ना, तो ये लैक्टिक एसिड किस तरीके से टूटेगा, इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का अमाउंट चाहिए। हम ज़्यादा ऑक्सीजन जब लेंगे तो ये जो लैक्टिक एसिड होगा ये टूट जाएगा, लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये जब लैक्टिक एसिड टूटेगा, ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा जाएगा, तो इस टर्म को कहते हैं ऑक्सीजन डिप्ट।
तो ये सवाल आप लोगों के एग्जाम्स में भी आ सकता है, तो प्लीज़ इस पर फोकस कर लीजिएगा। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड थ्रू डीप ब्रीथ्स। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ, जब हम गहरी सांस लेंगे तो उससे हमें हासिल होगी, ज़्यादा अमाउंट मिलेगी ऑक्सीजन की। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक टॉपिक हुआ हमारा कंप्लीट। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।